कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों से ग्रस्त लोगों के बीमा क्लेम हड़पने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड हांसी पुलिस के रिमांड पर है और पुलिस के समक्ष नए चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। बीमार व्यक्तियों की हादसे में मौत दिखाकर लाखों का बीमा क्लेम हड़पने वाले गैंग का सरगना करोड़ों रुपए का चूना बीमा कंपनियों को लगाते हुए स्वयं करोड़ों की जायदाद बना चुका है। वह होटल स्पा सेंटर का मालिक है और एक मर्सिडीज कार का भी मालिक है। पिछले 7 सालों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में न जाने कितने लोगों के फर्जी क्लेम हड़प चुका है। धोखाधड़ी से बीमा क्लेम हड़पने वाले गैंग का सरगना धर्मखेड़ी निवासी सुनील कुमार पुलिस रिमांड पर है और टीमें पूछताछ कर रही हैं। पुलिस रिमांड में उसने बताया कि इस पूरे खेल में कई विभागों के कर्मचारियों को कमीशन देकर गिरोह में शामिल किया हुआ है। हांसी एसपी नीतिका गहलोत के अनुसार सिविल अस्पताल के एक अन्य कर्मचारी की भी संलिप्तता सामने आई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा बैंक, बीमा कंपनी, सरपंच आदि के शामिल होने की सबूत पुलिस को मिले हैं। जिस परिवार के बीमार व्यक्ति का बीमा किया जाता था, उसे बीमा रकम का 30% हिस्सा दिया जाता था और बाकी 70% वह स्वयं रखता था, जिसमें से अन्य सदस्यों को भी हिस्सा देता था। देखिए, हांसी पुलिस ने 19/3 को एक मुख्य आरोपी जिसका नाम है सुनील कुमार पुत्र रामफल वासी धर्मखेड़ी को गिरफ्तार किया है। ये हमारी जितनी भी हांसी, जींद, रोहतक इस एरिया में जो फर्जी बीमा क्लेम पॉलिसीज़ के तहत एफआईआर्स हैं, उसमें मेन सरगना है। आरोपी को 19/3 को गिरफ्तार किया गया और उसने बताया है पूछताछ में, अभी तक की पूछताछ में, कि इसका एक स्पेशल मोडस ऑपरेंडी रहता था, जिसमें ये ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करता था जो कि क्रॉनिकली इल होते थे। जैसे कोई किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है। ऐसे लोगों की जिनकी आने वाले कुछ ही समय में मृत्यु होने वाली है, उनको आइडेंटिफाई करके उनके नॉमिनी से संपर्क करके ये उनके फ़र्ज़ी खाते खुलवाता था, उनके केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स लेता था और उनकी पहली या दूसरी किस्तें भी भरता था इंश्योरेंस कंपनीज़ में। उसके बाद जब जो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो एक डॉक्टर जो हमने 14/1 को भी उसको गिरफ्तार किया था, डॉक्टर विजय स्वरूप, उससे संपर्क करके, उससे मिली भगत करके ये उनके पोस्टमार्टम्स तैयार करते थे, जो पोस्टमार्टम फर्जी होते थे। उनको वो एक्सीडेंटल मृत्यु दिखाकर फिर ये फर्जी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते थे। इसमें आरोपी ने अभी तक बताया है कि इनका 70 और 30 का पार्टनरशिप रहता था, जिसमें 70% आरोपी व इसके 2 अन्य साथियों के पास रहता था और 30% ये नॉमिनीज़ को देते थे। अभी तक की पूछताछ में हमें ये भी पता चला है इसमें एक फ़ोटोग्राफ़र भी इन्वॉल्व है और सिविल हॉस्पिटल में से एक कर्मचारी इन्वॉल्व है। इसमें बैंक के कुछ कर्मचारी भी इन्वॉल्व हैं, इंश्योरेंस कंपनी के कुछ कर्मचारी होंगे, जैसे सर्वेयर्स वगैरह होंगे। इसके अलावा जो सर्वेयर्स होते थे वो गांव में जब तस्दीक करते थे, तो सरपंचों की इन्वॉल्वमेंट भी आने वाले समय में हम उसके ऊपर भी काम करेंगे और काफ़ी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व इसमें हो सकते हैं, जो हमें अभी तक की पूछताछ में पता चला है। आरोपी 2017 से ये काम शुरू किया है और अभी तक की पूछताछ में ये पता चला है कि इसने अभी रिसेंटली एक सेकेंड हैंड मर्सिडीज़ गाड़ी भी खरीदी है और इसने अपना एक होटल हिसार में शुरू किया था और वो लीज़ पे ले रखा है, तो होटल की भी छानबीन हो रही है, जिसमें ये स्पा और शोरूम भी चला रहा है। इसमें जो बैंक्स हैं जिसमें ये अकाउंट खुलवाता था और मिलीभगत करके नॉमिनीज़ के भी अकाउंट खुलवाता था, वो कुछ बैंक्स हैं जो एसबीआई, पीएनबी, ओरिएंटल, कोटक महिंद्रा और एक नया एयू बैंक है। इनमें ये अपने अकाउंट्स भी खुलवाते थे, जिनसे ये किस्तें भरते थे और नॉमिनीज़ के भी अकाउंट्स खुलवाते थे। इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो कुछ HDFC, फ्यूचर जनरल और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का भी नाम आया है। बाकी आगे की पूछताछ जारी है। ये हमारे पास 6 दिन के रिमांड पे है।
मतलब कितना घोटाला जो है ये कर चुके हैं फिलहाल अभी तक, कितने वारंट को अंजाम दे चुके हैं? देखिए, अभी तक हमारे पास 7 मुकदमे हैं इनके, 4 हाँसी जिले के हैं और 5 हाँसी जिले के हैं, 2 जींद जिले के हैं और 1 कैथल जिले का है। ये रोहतक एसटीएफ से भी वांटेड हैं, जींद और कैथल पुलिस से भी वांटेड हैं, तो वो लोग अभी इनको प्रोडक्शन वारंट पे लेंगे और बाकी के मुकदमे बाकी के जो वारदातें हैं वो भी आगे वाली पूछताछ में हम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर को कितने देते थे मैम इसमें से? डॉक्टर का पूछताछ में आया है कि 1.5 से 2 लाख रुपए ये डॉक्टर को पर पोस्टमार्टम देते थे। और मिनिमम कोई ऐसा रहता था, कोई 15 लाख 20 लाख, कितने अमाउंट तक ये करवाते थे पुलिस में? हाँ, अराउंड एवरेज जो है इनका 15-20 लाख्स की पॉलिसी कराते थे, जिसमें करीबन 30% 25% तो ये घर वालों को देते थे, नॉमिनीज को देते थे और बाकी सारा पैसा अपने आपस में बांटते थे। कब से ये धंधा चला हुआ था मैडम का? हाँ जी, 2017 में ये बता रहा है मैंने धंधा शुरू किया था। फोटोग्राफर का इसमें क्या रोल है मैम? फोटोग्राफर एक सिविल हॉस्पिटल का कर्मचारी बता रहे हैं। हाँ, फोटोग्राफर इसमें एक्चुअली मेन इनका पार्टनर है, जिसमें ये बता रहा है कि 20% जो 70% है उसमें 20% ही उसको देता था। फोटोग्राफर इसकी फ़ोटो खींचता था ताकि ये लगे कि ये क्रॉनिकली इल पेशेंट नहीं है और इसका एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है। तो कौन कौन सी जगह से अभी तक फिलहाल पेशेंट लिए हैं, कहाँ कहाँ से इन्होंने करे होते हैं? काफ़ी हाँसी के काफ़ी गांव हैं, धर्मखेड़ी है, कापड़ो है, इस तरीके के काफ़ी गांव हैं। नारनौल ज़िले के हैं और सिटी हाँसी में मुकदमा दर्ज हैं, यहाँ के कुछ हैं। राजौंद कैथल में है, वहाँ का एक मुकदमा दर्ज है। अलेवा डिस्ट्रिक्ट जींद के उस जगह के भी काफ़ी मुकदमे हैं। सिविल अस्पताल के कर्मचारी को अरेस्ट कर लिया गया है, दूसरा जो आप बता रहे हैं? नहीं, उसके अभी फोटोग्राफर इसमें अरेस्टेड है, उसको हम प्रोडक्शन पे लेंगे। सिविल अस्पताल का जो दूसरा कर्मचारी है उसके पीछे अभी लगे हुए हैं।